गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसा कि आपने अगले लेक्चर में देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने कुछ 6 टाइप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानें, क्या काम करती है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइन करना, किसी चीज़ को कंबाइन करने पे जो हमको प्राप्त होता है उसे बोलते हैं संयोजन। जैसे इसकी डिफिनीशन दी हुई है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। सेकंड जो है हमारा वो कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद है जल, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा हमारा एक फार्मूला CaOH का होल टेकन टू एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है जली विलेर, जिसे हम जानते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड जो हमारी टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ कंबाइंड फॉर्म में हो और उसको हम लोग ब्रेक कर दे। जैसे इसकी डिफिनेशन से ऐसे अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित होता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे इसके फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। गिब्स क्या हमको दे रहा है, 2 चीज़ें दे रहा है, एक है हमारा पोटेशियम क्लोराइड और सेकेंड है हमारा ऑक्सीजन। इसका सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, सेकंड एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, फेरस सल्फेट, ये भी 2 मोल्स है। फेरस सल्फेट को जब हम ब्रेक करेंगे, हीट, ये जो साइन है ये हीट का साइन है, डेल्टा से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फर्स्ट बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सेकंड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड जो हमारा बनेगा वो सल्फर ट्राइऑक्सीजन अभिक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है हमारी थर्ड टॉपिक अपन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होगा कि हमारा जो तत्व है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उस चीज़ को ऑक्युपाई करेगा। जैसे इसकी डिफरेंसेस है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके संगठक या यौगिक से विस्थापित कर देता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा आयरन सिंगल तत्व के फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट, ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है और जो ये आयरन है वो ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसलिए ये आयरन जाकर इसकी जगह को ऑक्युपाई कर लेगा और कॉपर को निकाल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट हमारा जो सूत्र हो गया और ये कॉपर अलग हो गया। जैसे ऐसे ही सिमिलर वे में हमारा जिंक हमने लिया, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू कॉपर, तो हमारा जो फॉर्म होगा वो जिंक सल्फेट बनेगा। नेक्स्ट जो है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कुछ ऐसे ही होती है जैसे विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें 2 हमारे जो तत्व रहते हैं वो आपस में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसकी जो अभिक्रिया है उसके बारे में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। मीन्स जो हमारे 2 यौगिक रहेंगे उसमें जो आयंस बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपस में इंटरचेंज होके नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम बोल रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, ये दोनों आपस में आयंस को चेंज करेंगे तो ये बेरियम सल्फेट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि बेरियम हमारा पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट हमारा नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट हमारा फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है, ये कभी कभी सिंगल फॉर्म में पूछता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर इसी को कंबाइंड फॉर्म में पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास हो, मतलब लॉस हो। मतलब हाइड्रोजन परमाणु हमारे घटेंगे या फिर ऑक्सीजन परमाणु हमारे जुड़ेंगे। तो ये अगर हमको कहीं रिएक्शन में देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2 मोल्स ऑफ कॉपर है, ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन किए तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कंबाइंड हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसे ही सिमिलर वे में हमारा मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये हम पढ़ते हैं जो है हमारा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो। यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रेक होता है, मीन्स ये हमारा था CuO कॉपर ऑक्साइड, ब्रेक होकर ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो जाएगी। ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा हमारा अपचयन होता है। अब बातें आती है, ये कुछ नोट में है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, देखिएगा। यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे है कार्बन। जिंक ऑक्साइड और कार्बन जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जिंक बन जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि CO इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाता है, ये हमारा एलिमेंट नेम हो जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक हमारी गैस है। यहाँ पे देखेंगे जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन से हट गया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का योग होता है, उसे बोलते हैं अपचयन यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, 4 मोल्स ऑफ हमारा HCl है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद ये H2O फिर Cl2। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन फिर हट गया तो ये अपचयन हो गया, यहाँ पे हमारा जाके ऑक्सीजन फिर ऐड हो गया तो हमारा ये ऑक्सीकरण हो गया। तो ये कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स थे रेडॉक्स अभिक्रिया के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया को देखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऊष्मा उत्पन्न करना, मीन्स उसमें से ऊष्मा निकलना। जैसे इस अभिक्रिया के बारे में, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मीन्स जैसे हमारा मीथेन था और ये मेरा ऑक्सीजन था, तो मीथेन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद जल बनता है, उसके बाद कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान ऊष्मा ग्रहण करती है या फिर ऊष्मा अवशोषित करती है, उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देंगे इसको तब ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये हमारे जो 6 टॉपिक थे आज कवर हो गए हैं, जो थी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें कुछ 1-2 टॉपिक और है जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and click the bell icon button